इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। दरअसल इंदौर में 51 लाख महापौधारोपण अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस कार्यालय पर जाकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से इस महाअभियान में शामिल होने का अनुरोध किया था। वहीं कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर मंत्री विजयवर्गीय का स्वागत किया था। बात चल रही है कि आप लोगों को कैलाश विजयवर्गीय वाले मामले में उनके कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत के जाने के मामले में नोटिस जारी किए गए हैं। क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में और क्या मामला है अभी फिलहाल? देखिए, सीधी बात है कि मुझ तक कभी तक कोई नोटिस मेरे को नहीं मिला और कोई व्यक्ति अभी चिंटू चौक से ये ऑफिस में बैठे हैं और अभी कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इनको फोन करके बोले कि मैं बस 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ या 20 मिनट में आ रहा हूँ, और वो जब आ जाए तो निश्चित रूप से सामान्य रूप से ये बात हो गई। इसमें हम लोग कोई कभी किसी भी पक्ष में नहीं थे, पर अगर कोई व्यक्ति आपके घर आया है तो उनसे बात करना पड़ती है। उन्होंने अपना आवेदन टाइप या अपना आमंत्रण दिया हमको, हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। न हम कोई पौधा लगाने गए, न हम किसी भी उनके इवेंट में हम नहीं गए, और मैंने तो वहां पर भी बहुत डट के विरोध किया। मैंने अपनी बात कही कि पूर्व में भी लाखों करोड़ों पेड़ लगे हैं पर वो नहीं बचा पाए। ये मैंने उनके सामने, अतिथियों के सामने ये बात बोली कि आपने पूर्व में भी इस तरह से करोड़ों पेड़ लगाए हैं। शिवराज जी की सरकार में बहुत बड़ा एक मामला हुआ जो कोर्ट में लंबित है अभी, और मैंने कहा कि आप लोग उनको भी नहीं बचा पाए थे। तो अगर हम लोग पर्यावरण के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर वो चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं तो निश्चित रूप से ये तो सरकार के ऊपर लाछन लगने वाली बात है। आपने स्वागत किया और आपकी पार्टी के कई लोग आपका ही विरोध कर रहे हैं। खुल के इंदौर से ही कई आपके नेताओं का बयान भी सामने। देखिए, हमारे मालवा की परंपरा है कि कोई व्यक्ति आपका दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो आप उससे बोलते हैं कि भैया चाय लोगे या पानी लोगे। तो एक शिष्टाचार था, वो मैंने निभाया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं अपनी पार्टी के फोरम पे बैठ के उसमें बात करूंगा, और अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगूंगा। इसमें मैं कहीं कोई गुरेज नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मेरे शीर्ष नेतृत्व को लगता है तो मैं निश्चित रूप से उनसे माफी भी मांगूंगा, अपनी बात को रखूंगा। और मैंने अपने 1 साल के कार्यकाल में कभी कोई किसी भ्रष्टाचार को, किसी लेन देन को, किसी के ऊपर अवैध काम करने के दबाव को, या किसी भारतीय जनता पार्टी से मिलने की बात को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं बहुत स्वच्छ राजनीति करता हूँ, मेरे ऊपर किसी भी तरह का आज तक कोई आरोप नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि मेरे ऑफिस में कोई आपके आना चाहे, मैं तो आपसे सवाल करता हूँ, तो आपका दुश्मन भी होगा तो आपके घर आके बैठेगा तो आप बोलोगे कि यार भैया पानी पियोगे, चाय पियोगे। ये गलती अगर मुझसे हुई है तो मैं उसकी मेरी पार्टी के अंदर बैठ के चर्चा करूंगा। और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप कपड़े चेंज करने के लिए घर गए तो भगवा कुर्ता ही उस दिन पहन कर आए, तो अक्सर व्हाइट कुर्ते में रहते हैं। ऐसी बात ही नहीं थी। मैं तो कह ही रहा हूँ ना आपको कि मैं वो कुर्ते में मैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ आपको फोटो दे दूंगा। बहुत बड़ा फोटो है, बड़ा फ्रेम है, मैं आपको दे दूंगा। अब ये इंसिडेंस था कि मैंने वो कपड़ा पहने हुए होंगे और वो उनका आना होगा। मैं मेरे ऑफिस में बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऑफिस में कब बैठते हैं। मैंने बैठता नहीं था, मैं 3 से 5 आते ही हूँ और अभी ऑफिस में बैठा हूँ। तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बैठे होंगे। इतनी देर में मुझको मीडिया से फोन आने लग गया कि वो आप क्या निकल के पहुंच रहे हैं। मैंने पहुंच रहे हैं तो आ जाए भाई। मुझे उन्होंने संदर्भ ही नहीं बताया, और मैंने तो उनसे कहा बहुत देर तक कि मैं किसी को भेज देता हूँ, आपको कोई काम है तो मेरे यहाँ से कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, आपसे बात कर लेगा। हमारे महामंत्री जी आ जाएंगे, हमारे कोई प्रवक्ता आ जाएंगे। पर उनकी भी जिद थी कि मैं खुद आना चाहता हूँ, और वो खुद तो आया है, मेयर साहब को भी लेके आए, भारतीय जनता पार्टी के जिला और शहर के अध्यक्षों को लेके आए, और उन लोगों ने खुद आके मतलब हमसे बात की। वो खुद स्वयं अपनी जिद से पहुंचे थे। मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कभी संपर्क में भी नहीं रहा, और ना मेरा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कभी कोई किसी तरह की बातचीत भी नहीं होती।
सुजीत भैया मेहमान की चाय पानी से आवभगत से आगे भी आपकी बात सुरजीत भाई, एक बीजेपी पार्षद का रेप का केस दर्ज हेलो, ले है, लिया? उसमें कांग्रेस पार्टी अब किस तरह से स्टैंड लेने वाली है और क्या क्या आप लोग विरोध करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे को पारिवारिक कारणों से मैं व्यस्त था और चिंटू चौकसे जी ने मुझसे कहा था कल कि अध्यक्ष जी ऐसा करना है, तो मैंने कहा मेरे फादर की आज बरसी थी और मैंने कहा कि मैं शाम को फ्री हो जाऊंगा। कल हमने माननीय कलेक्टर साहब से समय लिया है सुबह का और हम लोग कलेक्टर साहब से बात करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस क्षेत्र में उसका बहुत ही एक ऐसा रोल रहता है कि कहीं न कहीं वो एरिया में अवैध कॉलोनाइजिंग का बहुत बड़ा काम है। वो कैचमेंट एरिया में बहुत बड़ा अवैध काम होता है और उस पर पूर्व में भी इस तरह